हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का बीबीडी यानी कि भारतीय विवरण का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? ठीक है, तो हम लोग वल्लभ भाई पटेल को हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल हम लोग नाम बोलते हैं। तो सरदार क्यों लगा? तो इसके नाम के आगे सरदार किसने दिया, कब दी गई, किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो ये बारदोली आंदोलन जब हुआ था उसी के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी गई थी। ठीक है, बादशाह खान या सीमांत गांधी, बादशाह खान या इसी को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये कौन थे? तो हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं और ये पाकिस्तानी था, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी को निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद करना पड़ा? तो असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी शुरू किए थे तो उस समय चौरा चौरी कांड हो गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, आप लोग जानते हैं। तो उस समय जो महात्मा गांधी जो है चौरा चौरी कांड के कारण ये आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इंडियन स्टेट्यूटरी क्या लिखा हुआ है जी? स्टेट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1965। चौरी चौरा कांड कब हुआ था जी? तो ये 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हो गया था। ठीक है जी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था जी? तो इसका उपनाम था मास्टर दा। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था जी? तो ये हुआ था केरल में। कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो ये फहराया गया था रावी नदी के किनारे, और ये रावी नदी पाकिस्तान में है। ठीक है, तो उस समय तो पाकिस्तान देश भारत से अलग नहीं था ना जी, वो तो अलग बाद में बना देश ना। ठीक है, चलिए हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे? चंपारण किसके अनुरोध पर गए थे? राजकुमार शुक्ल के कहने पर गए थे। इन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो इसी के कहने पर गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का उस समय वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो यह हुआ था रॉलेट एक्ट के आयोजन में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर भी लिखा हुआ है सारे का। ठीक है, तो ऑप्शन हम आपको टिक नहीं कर रहे हैं ताकि ये जो है ना, आप क्या बोलते हैं, अगर जो इधर से आप टिक करिएगा ना तो पीछे भी क्या होता है ना, इसका जो है ना इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, इसीलिए हम कलम का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन की तरह यूज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम अपने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आपको डाउट भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ तो आपको रिवीजन करना है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 को दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और इसके संस्थापक कौन थे? कब हुआ था और इनके संस्थापक कौन थे? तो ये 1885 ईस्वी को हुआ था और इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था जी? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1905 को। लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1905 को, लेकिन बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था लॉर्ड डलहौजी ने 1911 में। लॉर्ड डलहौजी ने 1911 को इसको रद्द कर दिया था, लेकिन लॉर्ड कर्जन जारी किया था, इसका विभाजन कर दिया था 1905 को। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और रद्द कर दिया था लॉर्ड डलहौजी ने 1911 में। ठीक है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो दांडी गुजरात में एक जगह का नाम है। ठीक है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ये चंपारण में किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था जी? करो या मरो, डू एंड डाई, महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है,
तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी। ठीक है, तीन कठिया प्रणाली मतलब किसानों को जो है ना अफीम की खेती करने के लिए जो उकसाया जाता था ज़बरदस्ती, उसको जो है ना काम ऐसा अफीम का खेती और या फिर ऐसे कुछ खेती में जो अपना हिस्सा बोल लेता था अंग्रेज लोग। ठीक है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी? महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि, जैसे महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, बोला हमको नहीं चाहिए केसरे हिंद की उपाधि। ठीक है, तो ये घटना जब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो उस समय महात्मा गांधी बहुत ही उदास हो गए थे। ठीक है, और केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो ये था हंटर समिति। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 27 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1925 ईस्वी को के.बी. हेडगेवार ने की थी 1925 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में 1856 को। ठीक है, 1856 को। फूट डालो और राज करो नीति किसने अपनाई? तो ये अपनाई अंग्रेजों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। राइट, अमृतसर जगह का नाम था, वहीं हुआ था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1915 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। मैसूर यानी कर्नाटक आप इसका कह सकते हो। ठीक है, कर्नाटक का ही नाम है मैसूर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। ये महात्मा गांधी के पिताजी थे। ठीक है, महात्मा गांधी के पिताजी थे। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा जी के पिताजी न थे जी? हैं, पिताजी थे ना? ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 को लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है, ओके चलिए जी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिनियम में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 को कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, रंपा विद्रोह कब हुआ था जी? तो ये 1916 को हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो एम.एन. रॉय ने की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 को की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाला हरदयाल ने 1913 को। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो तुर्की 1920 में तुर्की के देश के समर्थन में हुआ था। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो अभी मैंने आपको बताया था लॉर्ड कर्जन ने किया था। और बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था, रद्द कर दिया था 1911 में। लेकिन 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी। ठीक है, द्वितीय ऑप्शन नंबर बी। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिंटन ने। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे लॉर्ड लिंटन इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? तो ये हुआ था उरांबो आदिवासियों में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वाधीनता समिति जो कि 1914 में हुई थी, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी में। गांधी इरविन समझौता जो कि दिल्ली पैक्ट समझौता था, किस वर्ष में हुआ था? ये 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो 1924 में। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो 1929 में। जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1928 में किया था। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया है? तो 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 1 अगस्त 1920 को। गांधी जी ने नमक
कानून किस तिथि को भंग कर दिया था? तो 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 को। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? M.N. रॉय ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो ये मैकडोनाल्ड ने की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो A.O. ह्यूम को माना जाता है। 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस ले लिया था जी? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। देखिए मैंने आपको बताया था ना, बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था 1911 में लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन ने 1905 को विभाजन किया था, लेकिन ये रद्द कर दिया था। ठीक है, उसको वापस ले लिया था। ठीक है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था जी? तो सैयद अहमद खान ने। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस वर्ष किया था? तो दांडी यात्रा के द्वारा। ठीक है, अली मुदालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मोपला विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की संस्थापक कौन थे जी? तो सुभाष चंद्र बोस थे। रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, पूना समझौता किनके बीच यानी किनके मध्य संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का गैस पेपर से हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे के सारे हैं। ठीक है, तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।